Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and this is a review of Tamasha season 3 episode 18. So episode start हुई जिस तरह से रोज़ स्टार्ट होता है दिन, और वहाँ पे एक थोड़ा सा मसला हो गया था अनम का और माही या और हुन्ना के साथ। बेसिकली अनम गई थी नहाने और पता नहीं वहाँ पे शायद 3 बंदे एक टाइम पे अलाउ होते हैं, कुछ इस तरह का सीन था। वो अरसलान को आके अपना मुद्दा बता रहे थे और उससे कह रहे थे कि ये देखो ये क्या है, तो अरसलान को खुद नहीं थी समझ आ रही क्योंकि ज़ाहिर है वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। और फिर वही वाली मिस्टेक मैंने इतनी दफ़ा बोला है और बहुत सारे लोग भी नीचे अब कमेंट सेक्शन में बोल रहे होते हैं कि हमें एटलीस्ट दिखाया करें पीछे लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है। अब जिस जगह पे इनका सामान पड़ा होता है ओके फ़ाइन, बाथरूम में तो कैमरास है नहीं तो पता नहीं चल सकता, लेकिन जो इनका वार्डरोब वाला एरिया वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, तो हमें दिखाया तो करें कि पीछे हुआ क्या है ताकि हमें तो समझ आए। हमें भी एक कंटेस्टेंट बनाया हुआ है, हमें खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि पीछे क्या हुआ था, तो ये गलत है बात, क्योंकि कैमरों का फ़ायदा ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है लड़ाई का बैकग्राउंड। उसके बाद शहरियार आया और उसने कहा कि मेरा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, किसी ने छेड़ा है उस सामान को और इसका हल निकालें। अरसलान और वकील से वो बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी तो सारे लाइक उठे हैं, सामने ही उठे हैं, तो अभी फिर किसने कर दिया। तो शहरियार ने कहा कि सुबह सुबह आप दोनों ही उठे होते हैं अरसलान और वकील, तो फिर आप दोनों में से ही किसी एक ने किया है। वो भी अब हमें नहीं पता किसने किया है क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे हैं लेकिन दिखाया ही नहीं है। हमें तो एटलीस्ट दिखा दिया करें, पता तो चलेगा किसने किया। ये एक अजीब नया मसला है कि हमें भी नहीं दिखाते चीज़ें। उसके बाद माही और वजीहा का कोई मुद्दा हो रहा था। माही उसको कह रही थी कि आपने हमारे बारे में कहा है कि हमने आपको टारगेट किया, तो वजीहा कहती है कि हाँ मैंने फील किया था तो मैंने कह दिया, और वो वहाँ पे सारी बात हुई थी। माही थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वजीहा शायद चाह नहीं थी रही उस चीज़ को सॉल्व करना जिस तरह से भी। वजीहा वैसे मुझे पसंद है, बट जो सच है वो सच है। और मुझे वैसे ये गेम की स्ट्रेटजी ठीक लगती है। अगर 2 बंदे टीम अप कर लें एट द एंड ऑफ द डे, तो जीतना तो एक नहीं है, 2 तो जीत नहीं सकते। अगर उन्होंने टीम अप करके किसी और को निकाल रहे हैं तो ओके फ़ाइन, फेयर इनफ, बट वो चीज़ एक हद तक ही होनी चाहिए। उस दिन जो गेम हुई थी वो बोरी वाला जो टास्क था, उसमें हुन्ना और माही इतनी देर तक ये करते रहे, तो वो फेयर नहीं था, बट थोड़ी देर के लिए तो आई थिंक कर सकते हैं। इतनी देर में जब ये सारे मुद्दे हो रहे थे तो साइमा आराम से, मैंने कहा साइमा पूरा सुबह हो गई है अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन साइमा आराम से जिम कर रही थी और वो खुद भी हंस रही थी बैठ के। उसके बाद मेकअप रूम के अंदर माही और हुन्ना थे, और वहाँ पर अरसलान ने हुन्ना को वैसे ही आराम से ही कहा था कि तुम करती हो, पर वो कुछ इस तरह का उसने बोला था, और हुमा का इतना इंटेंस रिएक्शन आया, उसका मुंह खुल गया और वो कहती है मैं ये तुमने मेरे बारे में क्या कैसे दिया, ये वो पता नहीं क्या। इतनी नहीं थी हुई, बस उसने एक ही लाइन बोली थी उसके जवाब के अंदर। फिर पता नहीं जुनैद अनम से कह रहा था आपने मुझे बेवकूफ़ कहा है, हालांकि हम टीम में थे, हम दोनों मिलके जीते थे। उस पर भी अनम उसको समझा रही थी कुछ, पता नहीं जुनैद की हरकतें मुझे नहीं समझ आती, वो इतना खास कैमरे पे आता ही नहीं है, फिर उसे कुछ ना कुछ करके आना होता है, कभी कभी हाइपर हो जाता है, मुझे तो नहीं पसंद। मेरा दिल था मानूर की जगह ये जाता, मानूर के जाने का बहुत अफसोस हुआ था मुझे, उसकी जगह इसको जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों इसको बजा के उसको भेज दिया। साइमा ना तैयार हो रही थी और सराह ने शायद ड्यूटीज़ चेंज की हैं, तो वो ड्यूटीज़ की बात कर रही थी, और मैं कहा अब तो इनका पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, इनकी लड़ाई होनी है यहाँ पे। अब साइमा ने बोल पड़ने हैं, लेकिन हैरानगी की बात है कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो उसने उसको काम दिया और साइमा ने कहा हाँ ठीक है, और मैंने कहा वाह शुक्र है। और अरसलान एक जगह पे कह भी रहा था कि जब आपसे मेरे से लड़ाई है तो वो ये है ना मेरी स्माइल वापस आ गई है, सो ठीक है। इसके बाद अमानी और अयाज जो थे वो अपना एक न्यूज़ टाइप लाइक एक शो करते हैं, एक सेगमेंट करते हैं, तो वो कर रहे थे और वहाँ पे वो अपडेट दे रहे थे थोड़ी सी कि आज सुबह क्या हुआ। और वो कह रहे कि एक लड़की थी, अयाज कहते हैं वो 3 दिन से नहाई नहीं थी, वो अनम की बात कर रहा था, तो मानी ने कहा उसको छोड़ के बाकी सारों की बात करो। और लग तो रहा है कि कुछ छोड़ है, बट देखते हैं आगे, इतना खुल के सामने नहीं आ रहा है क्योंकि अनम और मानी की वजह से एपिसोड के अंदर कोई सीन्स होते भी नहीं हैं टू बी रियली ऑनेस्ट, लेकिन अनकट में या इस तरह से मैंने अभी तक देखे नहीं है। लेकिन मानी को ना कोई ऐसी कोई अंदर शुरली छोड़ देता है, जैसे वो तहज्जुद वाली बात थी, और उसके बाद फिर जब वो बोरी वाली गेम हुई तो तब भी उसने अनम का साथ दिया, और अभी भी जब ये डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए तो उसने कहा अनम के अलावा बाकी सारों की बात करो। अरसलान ने बाहर लॉन में बैठ के एक बात की कि अगर मेरे से कोई बंदा लड़ रहा हो तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती है कि मैं अगले बंदे को फुल चढ़ाता हूँ, उसको प्रोवोक करता हूँ, फिर वो खुद ही कर रहा होता है जो कर रहा होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा होता।
तो मुझे तो वैसे पसंद आई है ये स्ट्रेटजी, होनी भी इस तरह की चाहिए और मैं कुछ हद तक इससे रिलेट भी कर सकती हूँ, तो मुझे तो ये स्टाइल पसंद है। उसने कहा कि अभी तो मैं कुछ इस तरह का कर नहीं रहा क्योंकि मैं वजारत में हूँ, मेरी पोजीशन वो वाली नहीं है, लेकिन अभी हटती है तो फिर कुछ होगा। फिर सब भाई बैठे थे और पता नहीं हर एक के ऊपर कोई कवाली गा रहे थे, तो अकील ने अनम के ऊपर गाई और उसने बहुत ही कुछ मज़े की लाइन बोली थी, अब मुझे याद नहीं है लेकिन वो अच्छा था वो वाला पार्ट। फिर टास्क आया और टास्क देखने में इतना मज़े का लग रहा था, पर पता नहीं क्या बर्बादी हो गई सारी टास्क की, तो बेड़े गर्क हो गया था। उसके अंदर लड़कों ने तो निकल गए, अकील बेचारा 2 घंटे वहाँ पे बैलेंस करना था, वो खड़ा रहा, लेकिन उसकी मेहनत बिल्कुल ही पानी में चली गई। उसके अलावा हुमना भी बहुत देर तक खड़ी रही और माही भी खड़ी रही थी, और बाकी जिन्होंने बॉल्स मारनी थी उसमें से साइमा और दानिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन किसी की मेहनत कोई कुछ हो ही नहीं सका और सारे टास्क जो था वो कैंसिल हो गया क्योंकि कुछ हो नहीं था पा रहा। और क्योंकि बॉल्स मारने के लिए भी जोर चाहिए था, गिराने के लिए भी, तो सारे थक गए थे और जो इसने खड़े होना था उसको भी जोर चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है फिर अकील को, हुमना को, साइमा दानिया को, अकील और हुमना को तो इसलिए सेव कर देना चाहिए था क्योंकि वो खड़े तो हुए थे ना वहाँ पे, उनको तो नहीं था पता कि बाद में गेम कैंसिल हो जाएगी। और साइमा और दानिया को इसलिए कर देना चाहिए था क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बॉल्स मारती रही थी। सो बिल्कुल गेम ज़ाया कर दिया। ऊपर से इतने ज़्यादा कंटेस्टेंट हैं कि हर हफ्ते जब एलिमिनेशन होनी होती है इतने सारे खतरे के घर में होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। थोड़े कम होना, चलो 5 बंदे खतरे के घर में एंड पे रहें या 7 तो फिर भी मज़ा आता है, बट बहुत ज़्यादा होते हैं और गेम पूरे का पूरा ज़ाया हो गया। नुमान को भी उसके अंदर इंजरी हो गई और भी काफ़ी सारे बंदों की तबीयत ख़राब हो गई थी, कहीं किसी की चोट लगी थी, कहीं कहीं पे। मेकर्स को भी चाहिए कि एक दफ़ा गेम खुद भी खेल के देख लिया करें कि वो खेली भी जा सकती है या नहीं। अब आपने पूरा सेट लगा लिया, बना ली गेम, और फिर वो बेचारे जो 1.5 घंटे इतनी देर खड़ा रहा है, मुझे उसके ऊपर तरस आ रहा है, हुमना के ऊपर भी। हालांकि हुमना मुझे नहीं पसंद, लेकिन वो बेचारी खड़ी तो रही है, माही भी खड़ी रही, साइमा और दानिया ने भी इतनी मेहनत की और इतनी वो मार खा के भी, क्योंकि बॉल्स लग रही थी उसके दौरान, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ एंड पे अगर गेम ही कैंसिल होनी थी। तो नेक्स्ट एपिसोड का 19 एपिसोड, आई थिंक शायद 20, पता नहीं, इसका प्रोमो आया 19 थी मुझे लगता है, और प्रोमो देख के मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। नॉर्मली प्रोमोज ना वैसे बहुत अच्छे करते हैं, सच बता रही हूँ कि प्रोमोज देख के दिल करता है बंदा एपिसोड देखे, लेकिन प्रोमो पूरे के अंदर वो सिर्फ गेम ही थी और वो गेम मुझे इतनी बुरी लगती है। वो पिछले भी जब सीज़न में आई थी मैंने नहीं थी देखी, मैंने आगे कर दिया था, हालांकि वो पिछला सीज़न मुझे इतना पसंद था फिर भी मैं नहीं थी देख सकी। और अभी इन्होंने इस पूरे प्रोमो के अंदर सिर्फ वो एक ही चीज़ दिखाई है। अल्लाह, अगर कल की पूरी एपिसोड में ये हुआ ना तो फिर तो फजूल होनी है एपिसोड। बाकी यही सीन है, देखते हैं अगली एपिसोड में क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।